हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय हम स्टार्ट करें। गीता का हर अध्याय हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। असल में ये हमारे मन की भूमि को जीवन के रणभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। यहाँ अर्जुन के नाम से हर किसी की दुविधा और मन की स्थिति को बताया गया है कि जीवन के अध्याय में हर किसी को जब सामना करना पड़ता है किसी को, तो व्यक्ति का मन कैसे अलग अलग बहाने बना करके उसे भागने की कोशिश करता है, उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं। जब हमारे सामने किसी चुनौती को सामना करना पड़ता है हमको, तो हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं। इन सवाल ने चिंता, डर को जन्म देता है। ये सभी सवाल जो हमारे मन को कमज़ोर करने लगता है। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है नॉलेज, जो कहीं से अर्न की और इन्फॉर्मेशन कहीं से अर्न किया जाए, हासिल किया जाए। ज्ञान हमारे सवाल का जवाब देता है, हमें कोई भी परिस्थिति में सॉल्यूशन भी देता है, और जवाब मिलने के बाद ही हमारा मन शांत होता है। और एक शांत मन साफ साफ स्पष्ट रूप से सोच सकता है, हर कहीं सही फैसला ले सकता है और सिचुएशन को सफल बना सकता है। जीवन को तभी जीता जा सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान हो। उसके बाद कोई भी चुनौती कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ज्ञान के द्वारा विचार साफ हो जाता है। और ये चैप्टर में हम आध्यात्मक यानी आत्मा, परमात्मा और इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील की स्टडी, धर्म यानी कि धारणाएं, अर्थात वो नियम जो इंसानों के लिए बनाया गया है। दुनिया में लगभग 12 मुख्य धर्म है और सभी में ईश्वर के स्वरूप के लिए समान बातें कही गई है। तभी उस ईश्वर को सर्वज्ञ भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान आत्मा के धर्म अर्थात आध्यात्म के बारे में दिया गया अनमोल ज्ञान गीता कहलाया है, जिसे बाद में लिपिबद्ध कर करके श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित प्राचीन ज्ञान के अनुसार निराकार शिव परमात्मा ने गीता का दिव्य ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया था। इस दिव्य ज्ञान के आधार पर ही ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना, उन युगों का निर्माण हुआ था जिन्हें ब्रह्मा का दिन एवं ब्रह्मा के रात के आधार पर बांटा गया था। सत्ययुग और त्रेता युग ब्रह्मा के दिन कहे जाते हैं और द्वापर युग और कलयुग ब्रह्मा की रातें कही जाती है। इसी ज्ञान के आधार पर आदि सनातन धर्म की स्थापना, देवी देवता की स्थापना हुई थी। अच्छी बात यह है कि उपरोक्त सभी धर्म एवं दुनिया में लगभग मुख्य 12 धर्म है और इन सभी में परमात्मा का स्वरूप निराकार, ज्योति स्वरूप, गॉड इज लाइट बोल करके कहा गया है। भारत में भी निराकार परमात्मा के रूप में द्वादश चतुर्लिंग अर्थात शिव के रूप में पूजा जाता है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का ईश्वर होने से त्रिमुखेश्वर कह करके याद किया जाता है। यहाँ ये सब बातें शेयर करने का भाव यही है कि हमको भी अथवा धर्म को प्रवर्तक संदेश वाहकों में से भी किसी ने भी स्वयं को ईश्वर नहीं बताया। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता ने भी श्री कृष्ण जी के माध्यम से भी यही कहा गया कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते। वो जन्म और मृत्यु से परे यानी कि बियॉन्ड है, निराकार है और असनिधि है। गीता के वचनों के अनुसार जो कोई भी परमात्मा को देवधारी मानता है वो परमात्मा को नहीं जानता है। और अर्जुन को भी उसके सत्य स्वरूप यानी कि आत्म भाव में देख करके प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने का स्पष्ट निर्देश यानी कि क्लियर डायरेक्शन दिया गया था। फिर प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा का स्वरूप एक है, उसके एट्रीब्यूट्स भी सेम है, तो फिर इतने सारे धर्म कैसे बन गए और सभी एक होकर के क्यों नहीं रहते? इसका जवाब है ठीक तरह से अपने धर्म ग्रंथों को ना समझना। जी हाँ, ये छोटा मुंह बड़ी बात लग सकती है, पर यही सच है। हम सभी परमात्मा को उतना ही जानते हैं जितना हम खुद को। हम देवताओं यानी कि देवी देवताओं को पहचानते हैं, परमात्मा को, धर्मात्मा को पहचानते हैं, संत आत्माओं को पहचानते हैं, महान आत्माओं और मनुष्य आत्माओं को भी पहचानते, पर उस एक परमात्मा को नहीं पहचान पाए हैं। शायद इसीलिए हम धर्म के नाम पर अब तक एक दूसरे से लड़ते ही आ रहे हैं। पर सत्य ज्ञान कभी भी बांटे नहीं जाते, वहाँ सभी को एक करेगा, यूनाइट करेगा, और इसे ही आध्यात्म कहा जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि परमात्मा का संदेश है कि धर्म की रक्षा करने से ही आपकी रक्षा होती है। पर ये बात भी तो समझने की है कि परमात्मा तो आत्मा के धर्म की यानी कि आध्यात्म की रक्षा करने को कहते हैं, और हर आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। शरीर का धर्म तो मौत के साथ ही छूट जाता है, पर शांति और पवित्रता तो शरीर छूटने के बाद ही आत्मा को चाहिए ही होती है। और किसी भी धर्म में जन्मी आत्मा क्यों ना हो, सभी को शांति और सुकून की तलाश होती है।
बहरहाल हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का अनेक विद्वानों ने अपने तरह से टीका टिप्पणी की है, अपने अपने वर्जन्स निकाले हैं। हमारा यहाँ ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम सभी यही भी जानते हैं कि इतिहास के पिछले दौर में भारतीय पुस्तकों, धर्म ग्रंथों को कई बार नष्ट भी किया गया है। ऐसे में संपूर्ण सत्य का सामने आ पाना भी संभव नहीं है, पर जितना भी सत्य है हम इनमें से पाते हैं, हम उसके लिए इस सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहलाने वाले गीता को और इसके स्वरूप को सुरक्षित रहने वालों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको बेस्ट आइडिया और बेस्ट नॉलेज अवेलेबल कराना है। कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के जनक आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जिनका जन्म 17वीं शताब्दी का बताया जाता है। अतः हम समझते हैं कि अवश्य ही गीता का ज्ञान देवनागरी में बोला गया होगा, जिसे उस समय के लोग बोला और समझा करते थे। हमने भी इसी उद्देश्य से गीता के इस अनमोल ज्ञान को भाषाओं में बांधने का प्रयास नहीं किया है। हमने एक सरल भाषा शैली का चुनाव किया है, जिसे सभी हिंदी स्पीकिंग समझने वाले लोग या रीडर्स, जो बुक रीडर्स या ऑडियो रीडर्स समझ सके। हाँ, एक बात और, अगर हम सच में चाहते कि गीता के ज्ञान हमें समझ आए तो हमें खुद को अर्जुन यानी कि ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा समझ करके चैप्टर को सुनना चाहिए। कुरुक्षेत्र यानी कि कर्म क्षेत्र, धर्म युद्ध यानी कि हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई का युद्ध, योग यानी कि आत्मा की परमात्मा से मिलने की विधि। आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो व्यास द्वारा रचित है। इसीलिए हो सकता है कि हमने जो बातें सुनी या पढ़ी हो, इन्हीं वर्जन को यहाँ पे अलग रूप में प्रस्तुत किया गया हो। इसीलिए हम समझते हैं कि यहाँ विवाद का कोई विषय नहीं होगा, इसे जज मत करना। इस आशा के साथ कि आप ब्रॉड माइंडसेट के साथ में इस भगवत गीता को सुनेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर 1, जिसे कि खुशी की दुनिया में समराइज किया गया है। तो क्या आपने कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के बारे में सुना है? क्या आपने उस युद्ध में इतने लोगों की जान गई थी कि वहां पे की मिट्टी लाल हो गई थी? क्या आप जानते हैं कि युद्ध से होने वाले विनाश के बारे में सोच करके जब राजकुमार अर्जुन को दुख और मोह ने घेर लिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें क्या कहा था? आखिर क्यों लड़ा गया था वो युद्ध? क्या उद्देश्य था उसका, उस युद्ध का? भगवत गीता का मतलब है भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। इस पवित्र ग्रंथ की गहराई को समझने के लिए इतना आसान नहीं है। कई ज्ञानी कहते हैं कि भले ही युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर अस्त्र शस्त्र से लड़ा गया था, लेकिन इसमें दिए गए संदेश का मतलब हमें ये समझाना है कि हमारा मन भी कुरुक्षेत्र की तरह एक रणभूमि है, जहां लोग लालच, मोह, गुस्सा और वासना आदि कौरवों की तरह 100 उपवस्त्र रखे हुए हैं, जिन्हें हम पांचों इंद्रियों, जो कि 5 पांडवों के प्रतीक है, उन्हें काबू में करके हराना होगा। तभी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे मन की आवाज, हम या फिर आत्मा या फिर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, जो दुविधा के वक्त सवालों का जवाब दे करके हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है, जो कि दुविधा में घिरा हुआ है। तो श्रीमद् भगवत गीता मात्र उपदेश नहीं देते, बल्कि इंसान को जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। ये अमृत रूपी ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें भगवान ने पूरी सृष्टि के लिए कई अनमोल बातें बताई है, जिन्हें अगर अपने जीवन में उतारा जाए तो हम अनगिनत समस्याओं से सॉल्व मिल सकता है हमें। इस पवित्र ग्रंथ में हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे, जिसे देख करके हमारे मन में अक्सर सवाल उठते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान ने जीवन से जुड़े कई अनसोचे सवाल के जवाब दिए थे। इस किताब के जरिए हम धर्म के आध्यात्म को एक अलग नजरिए से देखेंगे। इसमें बताई गई बातें आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इंसान का मन अब भी उन्हीं विकारों और दुविधाओं से जूझ रहा है, जिसे कई हजारों साल पहले जूझ रहा था। और इसका कारण है अज्ञानता, जिसमें बताई गई बातें अज्ञानता को दूर करके मन में ज्ञान का दीपक जलाने की कोशिश करिए, जिससे इंसान सब कुछ साफ साफ समझने लगता है और उसका बेचैन मन शांत हो जाता है। उन बातों को आप अपने जीवन के हर पहलू में उतार करके पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखा जाए तो जीवन यात्रा एक समुद्र की तरह है, जिसमें हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना रहता है। तूफान और लहरें वो चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें सफर के दौरान करना पड़ता है।
और ये पवित्र ग्रंथ जो उस समय और काल चक्र से परे है, ये वो नाम है जो हमें सही रास्ता में नाव है, वो जो हमें सही रास्ता में पहुंचाता है, निराशा और अनंत काल में डूबने से बचाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, विषाद योग। तो विषाद योग, अर्जुन द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाओं का निरीक्षण करना। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर सेनाएं तैनात खड़ी थी। तनाव के कारण हवा में अजीब सा भारीपन था। एक और थे 5 पांडव भाई जिनकी सेना में कई सूरवीर शामिल थे। दूसरी ओर थे 100 कौरवों भाई जिनकी सेना कई महारथियों से सजी थी। और श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने उनके बल को और भी बढ़ा दिया था। श्री कृष्ण की नारायण सेना ने, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कसम खाई थी कि वो इस युद्ध को शस्त्र नहीं उठाएंगे इस युद्ध में। इसीलिए उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन को उनमें और उनकी नारायणी सेना में किसी एक का चुनाव करने के लिए कहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना तो क्योंकि अर्जुन उनका परम सखा यानी कि परम मित्र था, इसलिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण उनके सारथी बने। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने का समय हो ही रहा था। पांडु पुत्र अर्जुन की नज़र सामने खड़ी सेना की ओर गई। वहां उन्हें अपने भाई, अपने बच्चे, अपने गुरुजन और भीष्म पितामह दिखाई दिए। ये युद्ध किसी आम युद्ध जैसा नहीं था जहां 2 राजा अपने वर्चस्व या राज्य के लिए लड़ रहे होंगे। ये युद्ध जो धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये एक ही परिवार के लोगों के बीच में संघर्ष की कहानी थी जिनका जन्म लालच और अहंकार के कारण हुआ था। दोनों पक्ष अपने दुश्मन को गौर से देख रहे थे। उन्हें हर ओर अपने ही दिख रहे, अपने परिवार ही दिख रहे थे। कहने को वो चचेरे भाई थे, लेकिन सत्ता की लालच में कौरवों की आंखों पर पर्दा पड़ गया था। तो धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। उसमें अहंकार और लालच कूट कूट कर भरा था। कहते हैं कि वो इतना दुष्ट और अधर्मी था कि उसके जन्म के समय प्रकृति भी उदास हो गई थी। पांडु के 5 पुत्र थे। पांडव जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। दुर्योधन पर सम्राट बनने का जुनून सवार था। वो हर हाल में इस युद्ध में पांडवों को हरा करके अपनी जीत चाहता था। ना उसे निर्दोष की जान की परवाह थी और ना अपने भाइयों को खोने का कोई गम। उसे पूरा यकीन था कि भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण यानी कि अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों का साथ होने से उसकी जीत तो निश्चित है, अवश्य ही है। लेकिन उसके विश्वास के विपरीत जीत तो पांडवों की होनी थी, क्योंकि श्री कृष्ण के पक्ष में थे जो वो लोग। श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। तो पांडव पराक्रमी योद्धा होने के साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ 5 गांव का अधिकार चाहते थे, बस 5 गांव, ताकि सुख शांति से रह सके। लेकिन जब दुर्योधन ने भूमि का एक टुकड़ा तक पांडवों को देने से इनकार कर दिया, तब युद्ध के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था और कोई भी रास्ता नहीं था। तो भगवत गीता में ज्ञान का मतलब है कि इस शरीर, आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझना। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरज करके शंख बजाया। इसके बाद शंख, नलाड़े, ढोल सब एक साथ बज उठे, जिसके आवाज से भयंकर गर्जन हुई। दूसरी ओर सफेद घोड़े से सजे अलौकिक और दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद किया। उनके पक्ष में बाकी भाइयों के अलग अलग दिव्य शंख बजाए गए। उन सभी के शंख की गूंज से धरती और आकाश दोनों कांप उठे। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, सामने अपने लोगों को देख करके अर्जुन का मन गहरे दुख से भर गया। जब उन्हें अपनी दुविधा का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मन की पीड़ा बताई। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने समय को रोक दिया था उस टाइम पे। हालांकि ये बातचीत अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुई थी, लेकिन दोनों ओर की सेनाएं और सभी लोग उनकी बातें सुन पा रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बेचैन मन को शांत करने के लिए हर सवाल का जवाब दिया।
जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गीता के इतने वर्जन्स है कि उनमें अलग अलग बातें पढ़ने और सुनने मिलेगी। हमारी दृढ़ मान्यताओं के अनुसार इस बात की जीत के दौरान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, और दिव्य गीता का ये दिव्य प्रवाद श्री कृष्ण उन दोनों के बीच में ही हुआ, और वहीं महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके चलते हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं को देख सकते थे, सुन सकते थे, और उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रहे संवाद और युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। हम में से बहुत लोग ये भी जानते हैं कि महाभारत साक्षात्कार के द्वारा लिखी गई है। महर्षि वेद व्यास साक्षात्कार करना और इसे लिखना एक साथ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी की मदद ली थी, और श्री गणेश जी इसी बात पर राजी हुए थे कि जब तक महर्षि वेदव्यास बोलते रहेंगे वो लिखते रहेंगे। जो ही महर्षि व्यास पॉज रहेंगे या विराम लेंगे, श्री गणेश जी लिखना छोड़ देंगे। बहरहाल अर्जुन के बेचैन मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके हर सवाल का जवाब दिया, और तब ये महान ग्रंथ अस्तित्व में आया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को मैं ठीक से देखना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ कि मुझे किन किन के साथ में इस महासंग्राम में युद्ध करना होगा। इस श्लोक में ये बताया गया कि अर्जुन अपनों को देख करके कमजोर पड़ रहे थे, उनका मन बेचैन हो रहा था, और युद्ध शुरू करने से पहले वो देखना चाहते थे कि दुश्मनों के रूप में उन्हें किन किन योद्धाओं का सामना करना होगा। एक सच्चा ज्ञानी और दयालु इंसान कभी किसी को तकलीफ और दुख नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी था। वो भगवान के सच्चे भक्त और बहुत दयालु इंसान थे। उनमें अपने भाई और परिवार से युद्ध करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। वो किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए युद्ध के परिणाम को सोच करके ही उनका मन दुख से भरा हुआ था। वो युद्ध ही करना नहीं चाहते थे। इसी तरह से जीवन के संघर्ष में हमारा सामना जब किसी कठिन परिस्थिति में होता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और उस वक्त हमें रुक करके हम उस समस्या की परिस्थिति को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सामना किस तरह की चुनौतियों से होने वाला है। ऐसा करने से हम खुद को उस परिस्थिति से में लड़ने के अनुरूप तैयार कर पाएंगे। श्लोक 2। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहाँ तो सभी मेरे अपने ही हैं, कैसे मैं बहाऊं इनका रक्त? नहीं माधव, ये मुझसे नहीं होगा। अपनों को देख करके मेरा मन कमजोर पड़ रहा है, पसीज रहा है, मुंह सूखा जा रहा है और शरीर कांप रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। शायद मैं अब खड़ा होने के लिए भी सक्षम नहीं हूँ। मैं खुद को भूलता जा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। तो अब अर्जुन को शारीरिक पीड़ा इसीलिए महसूस हो रही थी क्योंकि युद्ध करना उनके विचारधारा के खिलाफ था, और अपनों के मोह के कारण उनके मन पर भ्रम का पर्दा पड़ गया था और मन कमजोर होने लगा था। उन्हें इतने गहरे दुख का अनुभव हुआ कि उनके आंसू झलक पड़े उस टाइम पे। युद्ध के दौरान अच्छे और बुरे विचारों के दौरान जिन लोगों के मन में अच्छे विचार ज़्यादा बसते हैं, उन लोगों को दौलत, सत्ता, सिंहासन का मोह, ये सब कुछ भी नहीं होता। इन चीज़ों के बजाय वो हर इंसान के जीवन को कीमती समझते हैं। यहाँ उनकी शारीरिक लक्षण उनकी कमजोरी के नहीं बल्कि उनके दिल की कोमलता और दया को दिखाता है। तो जीवन में भी यही होता है हमारे साथ। जब हमारे मन के विपरीत कुछ होता है तो उसे स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब इंसान दुख और निराशा से घिर जाता है तो उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। सामने की रुकावटों को देख करके उसका मन कमज़ोर पड़ने लग जाता है। निराशाजनक और संकट से भरी इस स्थिति का सामना करते वक्त हम घबरा करके हार मान लेते हैं। अज्ञानता के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। श्लोक 3। तीसरे श्लोक में, हे केशव, मैं युद्ध के बहुत बुरे परिणाम देख रहा हूँ। युद्ध में अपनों को ही मार करके हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? मैं इस तरह के तरीके से ना तो जीत पाऊंगा और ना ही राज्य कर पाऊंगा और ना ही संसार के सुख। अगर मुझे तीनों लोग भी दे दिए जाए तब भी मैं किसी को मारना नहीं चाहूंगा। तो फिर स्वर्ग के सामने धरती पर इस छोटे से राज्य की कीमत ही क्या है?
अर्जुन के मन में रह रह करके यही ख्याल आ रहे थे कि इस युद्ध से मुझे मिलेगा क्या, क्या पाऊंगा और क्या खोने वाला हूँ। क्या किसी को मार करके हासिल की गई चीजें खुशी दे सकती है? क्या किसी को दुख दे करके इंसान सुखी हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो चाहे आप भगवान के अस्तित्व में विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक अटल सच ये है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका कोई ना कोई नतीजा आपके सामने आएगा ही आएगा, चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा। एक्शन रिएक्शन के सिद्धांतों को जानने के बाद भी अगर हम जानबूझ के कुछ गलत करते हैं तो हमें शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता। अर्जुन भी इसी तरीके से अपने परिणाम के बारे में सोच करके ही परेशान हो रहे थे। श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अपने ही परिवारों को मार करके हम कैसे सुखी रहेंगे, कैसे सुखी होंगे? ये सच है कि ये अधर्मी लालच में आकर के अपना आकर के भ्रष्ट हो रहे हैं, अपना धर्म भूल रहे हैं, लेकिन इन्हें मार करके मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे इस महासंग्राम में किन किन के साथ में युद्ध करना होगा। श्लोक में ये बताया गया है कि अर्जुन अपनों को ही देख करके कमजोर पड़ रहे थे, उनका मन बेचैन हो रहा था और युद्ध होने स्टार्ट करने से पहले वो देख, इन्हें मार करके तो हमें पाप ही लगेगा। क्या हम इस पाप से बचने का कोई विचार नहीं करना चाहिए? अगर इस पाप को यहाँ बताया गया है कि जब इंसान पर कोई चीज़ पाने का जुनून सवार हो जाता है तो वो अधर्म का रास्ता अपनाने से भी नहीं चूकता है और अपने ही भाइयों को मारना या जैसे दुर्योधन करने की योजना बना रहा था अपने भाइयों के साथ लड़ने के लिए, एक ऐसे आदमी के बारे में बताता है जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ ही नहीं सुनता है। अर्जुन ने धर्म और नीति का साथ कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा से ही, लेकिन दुर्योधन की वजह से दुर्योधन जैसे लोग अपनी नीति को बदलने में जरा भी नहीं झिझकते हैं। अर्जुन सोच रहे थे कि किसी को जान लेने की जैसा घिनौना काम कोई इस काम के लिए इतना उतावला कैसे हो सकता है? ये तो महापाप है। क्या लालच में उन्हें इतना अंधा बना दिया है कि वो अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए हैं? अर्जुन के मन में रह रह करके विचार आ रहा था कि राज्य पाने के लिए कौरवों को मारने से ज्यादा उचित है कि धर्म का रास्ता ले करके चूज करके उन्हें माफ कर दिया जाए। इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और अक्सर इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गलत रास्तों को अपना लेते हैं, जैसे दुर्योधन ने किया था। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है, नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा भयंकर हो सकते हैं। श्लोक, इस शरीर को सुख देने के लिए किसी के साथ बुरा करना ठीक नहीं है। श्लोक 4। यहाँ हम, हे माधव, कुल के नाश से धर्म नष्ट होगा, जिससे पाप बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। इस धर्म नाश से जिसका धर्म नष्ट होता है वो पाप का भागीदार बनता है। हम लोग बुद्धिमान होकर के भी लोभ और सुख के लिए अपने को मारने पर आ पड़े हैं। इससे भले बेहतर तो ये होगा कि मैं अपना हथियार डाल दूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दे। वो मौत ही मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी और सुखदायी होगी। अब ये बातें सुन करके अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर की नींव हिल जाती है और परिवार बिखरने लगता है। तब उस कुल का नाश होता है जिसका बुरा परिणाम आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। कुल का विनाश होने पर पुराने धर्म का नाश हो जाता है, जिस वजह से पूरे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है। थोड़ी सी भूमि के टुकड़े के लिए कोई इतना कैसे सब कुछ दांव पे लगाना चाह सकते हैं। इस विनाश को रोकने के लिए वो मरने तक को तैयार थे, लेकिन युद्ध का मैदान सजा हुआ था और वो जानते थे कि अंत में उन्हें लड़ना ही होगा। और फिर इस दुख से बेचैन होकर के अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया और जाकर के वो रथ में बैठ गए फिर से वापस। फिर उसके बाद में अर्जुन बुद्धिमान थे, इसीलिए वो भूल गए कि जब पुराने धर्म का गलत इस्तेमाल होने लगे तो उसका नाश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके नाश के बाद ही नए निर्माण की नींव रखी जाती है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, हमें बदलना पड़ता है समय के अनुसार, इसीलिए हमें सब बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है ये श्लोक में कि जब वो चुनौतियों को सामने खड़ा देखता है तो घबरा जाता है और बेतुके तर्क दे करके हार मान करके
भाग जाना चाहता है, ये सब की हम सब की परेशानी है, पूरा ह्यूमन नेचर है और कुछ नहीं। वो तमाम बेबुनियाद दलीलें देने लगता है। क्यों पीछे हट जाना सही फैसला है, इसको साबित करने के लिए उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सही कदम नहीं उठा पाता। ऐसे में ज़रूरी है कि अपने बेचैन मन को शांत करना, अपना मनोबल बढ़ाना और अपने कर्म से भागने के बजाय उसका डट कर सामना करना, उसे कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में सोचना। इसके बाद अर्जुन ने कहा, यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। गीता का हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाता ही है। असल में ये हमारे मन की भूमि को जीवन की रणभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। यहाँ अर्जुन के माध्यम से हर इंसान की दुविधा और मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जीवन संघर्ष में जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है तो व्यक्ति का मन कैसे सवालों से घिर जाता है और वो अलग अलग बहाने बना करके उसे भागने की कोशिश करता है। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। ये सवाल चिंता और डर को जन्म देता है, जो हमारे मन को कमजोर कर देता है। इसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है नॉलेज और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, हासिल करना। ज्ञान हमारे सवाल का जवाब देता है और जवाब मिलने के बाद ही मन शांत होता है और एक शांत मन और साफ स्पष्ट रूप से सोचने लगता है। अगर हमारे मन में कुछ नहीं हो तो और सही फैसला हम तभी ले सकते हैं। जीवन का युद्ध तभी जीता जाता है जब हमारे अंदर ज्ञान हो। उसके बाद कोई चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ज्ञान के द्वारा विचार साफ हो जाते हैं और हम जान जाते हैं कि क्या करना है और कौन सा कदम उठाना है। गीता के पहले अध्याय का संदेश था कि इस संसार में सभी दुख और तकलीफों का मूल कारण है कि संघर्ष का सामना ना करने पाने की हमारी कमजोरी। उससे आपके सामने जो भी चुनौती होती है उसे गौर से समझने की कोशिश करें, तभी आप खुद को इसका सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। हमारे मन की भूमि में पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के बीच एक लगातार संघर्ष करते रहता है, जिससे हमको नेगेटिव विचारों को खुद पे हावी होने नहीं देना है। जब भी जीवन की समस्याओं को देख करके हमारा मन कमजोर पड़ने लगे तो खुद का मनोबल बढ़ाए और मुश्किलों का डट कर सामना करे। बहाने बना करके उसे भागने की कोशिश ना करे, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ में अपना कर्म करे। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई एक्शन न लेना भी एक तरह का एक्शन होता है और उसका रिएक्शन भी आपके सामने ज़रूर आएगा। इसीलिए सोच समझ कर लिए गए एक्शन से कामयाबी मिलने की ज़्यादा उम्मीद होती है। आपको अपने मन की कमज़ोरी का त्याग करना पड़ेगा, अपने कर्म का नहीं। तो इसी के साथ में हमारा श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारा विश्वास है कि आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि श्रीमद् भगवद गीता को ये खुशी की दुनिया चैनल पे लाना इसका मकसद है कि इसको अच्छी तरीके से समझा सकूं और गीता में लिखी अच्छी बातों को हम लोग अपने अंदर धारण कर सके, ताकि गीता इनर पर्सन डेवलपमेंट के लिए एक सुंदर प्रस्तुति है। इसे समझकर हम अपनी इनर पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। आपके एहसास, आपकी फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पहुंचाइएगा, ताकि मैं अपने काम को और आगे बढ़ा सकूं। और अगर भगवद गीता का चैप्टर 2 को आपको सुनना है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट, ये चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। आपको सारे चैप्टर्स वहीं पे मिल जाएंगे। थैंक यू।